अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अमान और आप देख रहे हैं उर्दू एनिमेटेड यूट्यूब चैनल। आपको तुर्किश जबान की पहली सबक में खुश आमदीद कहता हूँ। इस वीडियो में हम तुर्की जबान में पहली कही जाने वाली जुमलों को सीखेंगे। अगर आप इस चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल भी दबा दें ताकि आपको हर नई आने वाली सबक की खबर पहुंच सके। तो सबक शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जब भी आप किसी तुर्किश आदमी से मिलते हैं तो आप कहेंगे मरहबा, 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 जो अरबी से लिया गया है। दूसरा तरीका है सलाम, सलाम। यह सिर्फ अस्सलामु अलैकुम की मुख्तसर शक्ल है। और तीसरा तरीका है सलामुन अलैकुम, सलामुन अलैकुम, सलामुन अलैकुम। यह बिल्कुल अस्सलामु अलैकुम की तरह है, सिर्फ थोड़ा सा मुख्तलिफ है। यह सब अरबी से लिया गया है और मुझे लगता है इनको समझने में आपको कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। और इन सब के लिए इंग्लिश में ये अल्फाज इस्तेमाल किया जाता है, हाय, हेलो और हे। और अब आते हैं किसी का हाल अहवाल कैसे पूछा जाता है तुर्किश जबान में। नस्सन, नस्ल सन, नस्ल सन, जिसका मतलब है क्या हाल है तुम्हारा। इंग्लिश में हाउ आर यू। तीन जबान को एक साथ लेके जाऊंगा ताकि अगर कोई शख्स उर्दू ज्यादा नहीं जानता हो तब भी इंग्लिश को देखकर तुर्किश जबान को सीख सकता है, और अगर किसी को इंग्लिश जबान नहीं आता हो तो वो उर्दू जबान को देख के सीख सकता है। इंशाअल्लाह सबके लिए फायदेमंद होगा। तो नस्ल सन का मतलब है क्या हाल है तुम्हारा। इंग्लिश में हाउ आर यू। ये इनफॉर्मल है, यानी कि आप इसको दोस्तों के साथ और छोटे बच्चों के साथ या फिर अपने से छोटे लोगों के साथ इस्तेमाल करेंगे। छोटे मतलब उम्र में छोटा। नस्ल सनज, नस्ल सनज, नस्ल सनज, यानी इसका भी वही मतलब है। फर्क सिर्फ इतना है कि ये फॉर्मल है, अजनबियों के साथ और बड़ों के साथ इस्तेमाल करेंगे, और किसी के एहतराम के साथ ये इस्तेमाल होता है। उसके बाद आता है जवाब। ईम, 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 यानी ठीक हूं। इंग्लिश में सिर्फ फाइन। और अगर आप मैं ठीक हूं कहना चाहते हो तो ये कहें बैन ईम, बैन ईम, बैन ईम, यानी मैं ठीक हूं। इंग्लिश में आई एम फाइन। बेन का मतलब है मैं, इंग्लिश में आई, और ईम का मतलब है ठीक हूं, इंग्लिश में फाइन। अब सवाल को दूसरों से कैसे पूछा जाए। या सेन, या सेन, या सेन, यानी और तुम। इंग्लिश में एंड यू। यह जुमला भी दोस्तों के साथ और छोटों के साथ इस्तेमाल किया जाता है। इसका दूसरा तरीका यह है या सिज, या सिज, या सिज, मतलब एक ही है, बस ये बड़ों के साथ और अजनबियों के साथ इस्तेमाल किया जाता है। या यानी या, मतलब एक ही है। सेन, सेन का मतलब है तुम, और सिज का मतलब आप। बैन द ईम, बैन द ईम, बैन द ईम, बैन द ईम, यानी मैं भी ठीक हूं। इंग्लिश में आई एम फाइन टू। बैंदा यानी मैं भी, यानी मी टू। ईम यानी ठीक हूं, यानी फाइन। teşekkür ederim, teşekkür ederim, teşekkür ederim, यानी मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। इंग्लिश में थैंक यू। या फिर आप मुख्तसर जुमले में teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler कह सकते हो, यानी शुक्रिया। इंग्लिश में थैंक्स। रिजा ederim, रिजा ederim, रिजा ederim, यानी कोई बात नहीं या फिर कुछ नहीं। उर्दू में तो यही जवाब हो सकता है। या फिर आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए शुक्रिया के जवाब में क्या कहा जाता है।
اور انگلش میں یو آر ویلکم. ویسے ترکی زبان میں اور بھی طریقے ہیں شکریہ کے جواب میں کہنے کے لیے، ہم آنے والے اسباق میں سیکھیں گے انشاءاللہ. اب ہم خدا حافظ کے جملے سیکھیں گے. الوداع، الوداع، الوداع یعنی الوداع کہنے کی برابر ہے. یہ بھی عربی سے لیا گیا ہے. انگلش میں گڈ بائے، بائے. گلے گلے، گلے گلے، گلے گلے یعنی یہ بھی خدا حافظ کے مطلب میں آتا ہے. اصل میں اگر لفظ بلفظ ترجمہ کیا جائے تو مطلب بنتا ہے ہنستے ہنستے، لیکن یہ خدا حافظ کے مترادف ہے. خدا حافظ کی جگہ میں گلے گلے کہہ سکتے ہو آپ، اور انگلش میں بھی گڈ بائے. گرشرز، گرشرز، گرشرز یعنی ملیں گے. انگلش میں سی یو. یہ بھی خدا حافظ کہتے وقت استعمال ہوتا ہے. سونرا گرشرز، سونرا گرشرز، سونرا گرشرز یعنی پھر ملیں گے. انگلش میں سی یو لیٹر. سونرا یعنی بعد میں، انگلش میں لیٹر. گرشرز یعنی ملیں گے، انگلش میں سی یو یا پھر وی ول میٹ. سونرا کونشرز، سونرا کونشرز، سونرا کونشرز یعنی پھر بات کریں گے. انگلش میں ٹاک ٹو یو لیٹر. سونرا یعنی بعد میں، انگلش میں لیٹر. کونشرز یعنی بات کریں گے، انگلش میں ٹاک ٹو یو. کنشمک یعنی بات کرنا، انگلش میں ٹو ٹاک. مجھے امید ہے آپ کو یہ سبق پسند آیا ہوگا. میں کوشش کروں گا صرف اردو میں ہی سارے الفاظ استعمال کروں تاکہ اردو کی پہچان اور خوبصورتی خراب نہ ہو. اور اگر کہیں بھی کوئی غلطی دکھے آپ مجھے کامنٹ باکس میں ضرور لکھیں. مجھے خوشی ہوگی اگر آپ میری غلطیوں کو سدھاریں گے. اگر آپ کو پسند آیا تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں بیل دبا دیں تاکہ آپ کو نئی اسباق کی خبر پہنچ سکے. اور ضرور شیئر کیجئے تاکہ دوسرے لوگ بھی فائدہ اٹھائیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. گلے گلے.